यहाँ का कोई मौलाना मौलवी पहुंचा? तो सर कोई नहीं आया यहाँ पे, ऐसा भी कोई नहीं आया यहाँ पे। अब ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। वो अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी के ऊपर पत्थर चलते हैं तो उसकी ट्वीट करता है, लेकिन यहाँ पर सूर्या की हत्या हुई कोई ट्वीट नहीं करता है। अगर वो ट्वीट दे देते तो उनका वोट बैंक खिसक जाता। वो अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि बच्चा किसी जवान बच्चा चला गया है। आप भी हिंदू MMY की राजनीति, और उसमें भी M को थोड़ा ज्यादा आजकल चुनने लगे। ज्यादा कर रहे हैं। मदरसे में ताला लगाया, तुरंत पहुंच गए वहाँ सारे इकट्ठे हो गए। क्यों नहीं आए मिलकर? नमाज पढ़नी हो तो 1000 की संख्या जाएगी, मदरसे में ताला लगेगा तो 500 वहां पर मौलाना मौलवी और जितने भी मुल्ला जी हैं वो सब पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग नहीं आए। महाराष्ट्र से मुसलमान आया, तस्वीरें हैं इस बात की कि महाराष्ट्र से मुसलमान आया था सूर्या को न्याय दिलाने। कभी अपनी मानसिकता से बाज नहीं आने वाले, नहीं इनकी कोई भाईचारा कभी हो सकता। आज मस्जिद की गली भरी हुई है, सूर्या की गली खाली है, तो उसके ऊपर झूठा नैरेटिव बना करके यही सारे के सारे बोलने लग जाता है कि तरुण भाई साहब छेड़ा करता था लड़की। आज सूर्या के साथ वही हुआ तो सूर्या को लेकर के भी इन्होंने वही बोलना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे यहाँ पर प्रशासन की चाक चौबंदी में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग वहां पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे और वहां पर पहुंच करके उन्होंने मतलब जो भी अपना नमाज पढ़ा। लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको जो दिखाना चाहता हूँ, कंपैरिजन बाय कंपैरिजन, एक तरफ हमारे यहाँ पे विजुअल चल रहे होंगे कि भाई साहब कैसे यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हुए थे। उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो जवाब देने से बचना जो एज यूजुअल एक पैटर्न आपको नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये गली है जिस गली में सूर्या का घर हुआ करता था और सूर्या यहीं का रहने वाला था। लेकिन आप एक तस्वीर वो कंपेयर करिए कि जहां पे हजारों की भीड़ थी, दूसरी तस्वीर ये कंपेयर करिए कि सूर्या की गली की तरफ आपको बिल्कुल भी भीड़ नजर नहीं आएगी। और मैं बार बार वहां पर भी मैं एक ही सवाल पूछ रहा था कि नमाज पढ़ने के लिए जो इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। ये आपके इट्स योर राइट, ये आपका अधिकार है, आप नमाज पढ़िए, खुल के पढ़िए, कोई समस्या नहीं इस बात से। लेकिन सवाल ये है कि जो हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए थे, क्या एक भी मौलाना या मौलवी खोड़ा का यहाँ पर पहुंचा हुआ था कि यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब दिखा दे, सूर्या की माता जी से मुलाकात करे? मैं सूर्या की माता जी से भी इस पर बात करूंगा कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा आया हुआ था जिसने आपको सांत्वना दी। लेकिन आपको ऐसी तस्वीरें नहीं नजर आएंगी क्योंकि बीते 5 दिन से तो हम भी यहीं पर हैं। हम भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, हम भी लगातार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है। लेकिन ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को नहीं मिली। क्या नाम हुआ? प्रेम जी, क्या कहेंगे? जो कुछ भी एक तो खोड़ा में हुआ वो तो बड़ा स्तब्ध करने वाली घटना है, क्या कहेंगे? सर इसमें यही कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। हाँ। आए दिन सुनने में आता है कि यहाँ मारा, वहाँ मारा, पहले तरुण, फिर अब सूर्या और ऐसे कई नाम। और प्रशासन भी इस पे मतलब पूरी तरह से ध्यान नहीं देता है। मतलब न्याय को बीच में ही छोड़ देता है। कुछ दिन आप यहीं के रहने वाले हैं, लोकल? हाँ, यहीं के हैं लोग। क्या यहाँ पर कोई मुस्लिम समाज का आदमी पहुंचा था जिसने सूर्या की माता जी से मुलाकात की हो, बोला हो कि हम गंगा जमनी तहजीब के साथ? अभी एक वीडियो देखी थी मैंने, उसमें एक बंदा बोला था कि एक ही आया था महाराष्ट्र से कि बकरा इसमें मतलब बकरीद बैन हो जाए। हाँ, बकरीद बैन व्यापन भी दिया था। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा क्योंकि हर किसी की व्यक्तिगत राय है। लेकिन एक कानून और एक संविधान होना चाहिए। यहाँ का कोई मौलाना मौलवी पहुंचा था आज? जैसे मैंने हजारों की संख्या में मुस्लिमों को देखा नमाज पढ़ते हुए। सर कोई नहीं आया यहाँ पे, ऐसा भी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ पे। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आने से हमको डर लग रहा था कि यहाँ पे मारेंगे हमको। सबको डर लगा। सोशल मीडिया तो है, सोशल मीडिया पे तो अपना जवाब दे सकते हैं ना। सोशल मीडिया किस लिए है? सोशल मीडिया पे अगर हम आपसे डर रहे हैं तो सोशल मीडिया किस लिए है? सोशल मीडिया पे अपनी गिल्टी फील करो भैया। लेकिन फिर भी वो एक बहाना भाई बहाना। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। साहब एक सवाल है, एक सवाल और बहुत नॉर्मल सवाल कि इतने सारे लोग यहाँ पर आए, थोड़ा इस तरफ को आ जाते हैं हम लोग, सड़क ना गिरते हैं। एक सवाल कि इतने सारे लोग, आज मैंने देखी तस्वीरों में कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, सामने की तरफ आइए। इतने सारे लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति, मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति मौलाना या मौलवी नहीं दिखा जिसने यहाँ पर आकर के गंगा जमनी तहजीब की बात की। इतने सारे लोग वहाँ मस्जिद पे दिखे, लेकिन यहाँ पे कोई, इतने मुस्लिम समाज के लोग, इतने पड़ोसी क्यों नहीं आए? दिस इज माई क्वेश्चन। ये जो है ये उनकी मानसिकता की कमी है। हाँ। और ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। हाँ। लेकिन हम लोग जो है हम लोग हमेशा समभाव की बात करते हैं। हाँ। ये हिंदू धर्म है कि सभी धर्मों का। उन लोगों का एलिगेशन, जब मैं उनसे सवाल कर रहा था कि आप लोग पहुंचे क्यों नहीं, तो कहते हैं कि भाई साहब हमें गाली दी जाती है वहां पर जाते हैं, तो इस वजह से हम नहीं पहुंच रहे हैं। ये वो गलत तरीके से 5 दिन से मैं आऊं, मैंने कोई गाली नहीं सुनी भाई। कोई गाली कोई दे नहीं रहा। हम लोग ये काम, हमारा ये काम नहीं है। हम लोग कभी किसी को माहौल नहीं बिगाड़ते। उनका काम है माहौल को बिगाड़ना और इसको गलत तरीके से प्रचारित करना।
ऐसा कुछ नहीं है। और ये लोग जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, ये बताइए। माइक पे, कैमरे पे भाग क्यों रहे हैं जैसे ही माइक कैमरा देख रहे हैं? इन लोगों के पास जवाब ही नहीं है। जो लोग मोहल्ले के होकर यहाँ नहीं आए, जवाब तो है ही नहीं, तो जवाब क्या देंगे आपको? ये जवाब नहीं देंगे। नहीं देंगे। कहने के लिए तो बोल रहे हैं कि हम उनके पड़ोसी थे, हमें बड़ा दुख हुआ। एकदम ऐसे एक दो आदमी तो आपको ऐसे दिखेंगे, इतने इमोशनल प्ले कर रहे हैं वो। उनका कहना है कि बाप रे बाप, सूर्या मार दिया, हमको बहुत दुख है, लेकिन पहुंचा कोई नहीं है। मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं पहुंचे, तो कहते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमें मार देंगे। इतना प्रशासन होते कोई किसी को मार? चर्चा चली थी हम सभी लोगों में, एक टीटू सैफी नाम का व्यक्ति था, वो एक्सपायर हो गया। उसको सब लोग कहते अगर वो आज होता तो वो यहाँ होता। अच्छा, टीटू सैफी वो लगातार शुरू से आखिर तक यही होता। अब वो आज एक्सपायर हो चुका है 1 साल पहले। तो ये बड़ी कमी, ऐसे लोग कमी यहाँ खली है जो पड़ोस के होकर भी यहाँ नहीं आए, जिन्होंने यहाँ अपनापन नहीं दिखाया। कुछ लोग कमी है इन लोगों की। कहने के लिए तो गंगा जमुनी तहजीब है भाई साहब। हाँ ठीक है, अपना अपना तरीका आदमी का है, गंगा जमुनी तहजीब है। देखो, पहली बात तो हिंदू कभी हिंसक नहीं है जो वो कह रहे हैं कि हमें मार देते हैं। आपने कभी गालियां दे रहे हैं वहाँ पे। कभी सुना हिंदू हिंसक कहीं देखा आपने? हिंदू ज्यादा अपराधी कहीं देखे आपने? अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे, थाने में भी जाएंगे तो अपराधी ज्यादातर वही मिलेंगे और हिंसक भी वही मिलेंगे। अरे अभी तस्वीरें आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेकर के पोस्टर पकड़ के खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए योगी जी, आगे से नहीं होगा। यही उत्तर प्रदेश की तस्वीर। दूसरा क्या है कि जो इनका नेतृत्व है, मैं आदरणीय अखिलेश जी का नाम लेना चाहता हूँ इसके अंदर, जो इनके जिनको ये आदरणीय मत बोलिए, आदरणीय मत बोलिए। वो अखिलेश यादव, सुनिए, अब उनको आदरणीय ना बोलने का कारण मैं बता देता हूँ। वो अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी के ऊपर पत्थर चलते हैं तो उस पर ट्वीट करता है, लेकिन यहाँ पर सूर्या की हत्या हुई कोई ट्वीट नहीं करता है। कहा कि उनके आदरणीय है, मैंने अपने आदरणीय नहीं बोला। आपने मेरी पूरी सुनी नहीं, आप दोबारा सुनना। मैंने कहा उनके आदरणीय जो नेतृत्व है उनका, उन्होंने कभी भी इस तरह का संदेश देने का प्रयास ही नहीं किया। आपने देखा उनका कोई ट्वीट नहीं आया यहाँ पर। अगर वो ट्वीट दे देते तो उनका वोट बैंक खिसक जाता। वो अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि बच्चा किसी जवान बच्चा चला गया है। आप भी हिंदू MY की राजनीति, और उसमें भी M को थोड़ा ज्यादा आजकल चुनने लग ज्यादा कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ इनके जो मौलाना भी जो उनको नेतृत्व कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए था, उनको सिंपैथी दिखानी चाहिए थी। हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सुबह से खड़े हुए हैं, हमें तो डर नहीं है, जबकि वो लोग हिंसक भी हैं, सब कुछ है। उनका जो रिकॉर्ड रहा है, प्रवृत्ति रही है, लेकिन हम लोग यहाँ खड़े रहे शुरू से। हम लोग चाह रहे हैं माहौल अच्छा रहे, और माहौल अच्छा रहे। हिंदू कभी भी हिंसक होता ही नहीं है। आपने भी यहाँ देखा होगा, 7-8 दिन से आप भी यहाँ पर, हम भी निरंतर यहाँ पर ही हैं। किसी भी बंदे ने इस तरह की उत्तेजक भावना में आगे कोई बोल गया हो, हर एक हम जिम्मेदारी नहीं लेते। कोई बच्चा होता है जिसको मैच्योरिटी नहीं है, वो बोल गया हो कोई, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबने संभालने का प्रयास किया। हमने माहौल को बिगड़ने नहीं दिया किसी भी तरह से, और ना हिंदू कभी बिगड़ने देता। ठीक है, अभी आप लोग रुकिएगा, एक बात आप नोटिस करिए। यहाँ पर इतने सारे हिंदू हैं, उन हिंदुओं की भीड़ में मैं खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जिस हिंदू की तरफ माइक घुमाऊंगा वो हर हिंदू मुझे जवाब देगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई हैं कि जब मैं उनकी तरफ माइक लेकर के जाते हैं, जब कैपिटल टीवी का माइक उनकी तरफ पहुंचता है तो वैसे ही भागने शुरू हो जाते हैं, एकदम भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा। पीछे गाना बज रहा है, वो लोग भाग रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? और ये तो बार बार पूछा जाएगा ना। और मैं जो मेन मुद्दा मेरा ये था, क्योंकि मैं पहले से ही हम इस बात को जानते थे कि जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे शुक्रवार के दिन, जब नमाज का समय होगा, तो यहाँ पर आपको 1000 मुस्लिम देखने को मिलेंगे, लेकिन एक भी मुस्लिम बीते 5 दिनों से यहाँ पर चक्कर काटते हुए नहीं नजर आएगा। एक तरफ आपने वहां पे तस्वीरें देखी कि भीड़ वहां पर मुसलमानों की हजारों की संख्या में, दूसरी तरफ आज सूर्या की गली खाली है। एक भी समाज का व्यक्ति नहीं पहुंचा कि भाई साहब हम नेतृत्व कर रहे हैं, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, जो हुआ गलत हुआ। अरे मुस्लिम समाज के लोग भाई साहब, हाँ मुस्लिम समाज के व्यक्ति नहीं, ये कमी है उनकी। उन्हें आना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए था। ये कमी है उनकी। वो सभी समाज को, पड़ोस के लोग हैं, मोहल्ले क्षेत्र के लोग हैं, भाईचारे वाली बात करते हैं, तो उन्हें आना चाहिए था। बहुत नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, हम लोग यहाँ पहले ही दिन से लगभग बने हुए हैं, मृतक के परिवार के साथ बराबर बने हुए हैं। और जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग इस क्षेत्र में डरे हुए हैं, हम उनका बहुत ज़्यादा डरे हुए समर्थन करते हैं, आवाज़ उठाएंगे, वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। अरे भैया कहाँ डरे हुए हैं? इस पार्टी के कहाँ डरे हुए? मैं बता देता हूँ, सारी दुकानें खुल रही थी धीरे धीरे करके, आज के दिन बंद हुई है। चलिए थोड़ा माहौल बिगड़ सकता था इस वजह से। सारी दुकानें खुली हुई थी, भाईजान अपना पान बना करके बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं डरे हुए। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं, मस्जिद के लोग इकट्ठे होकर के मदरसे के, कि हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया था 5-6 लाख रुपए मृतक के परिवार को देने के लिए। इतना डर है कि हम लोग उनको खा जाएंगे। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ, उस दिन से आज तक कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग एक एक करके आए हैं बिना डरे। लेकिन यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग नहीं आए, महाराष्ट्र से मुसलमान आया। महाराष्ट्र से आ गए हैं। तस्वीरें हैं इस बात की कि महाराष्ट्र से मुसलमान आया था सूर्या को न्याय दिलाने।
लेकिन बगल का पड़ोसी मुसलमान नहीं पहुंचा। हम लोगों ने हर चीज माहौल को शांति से बनाए रखा, प्रशासन ने भी हमारा पूरा साथ दिया। उसको हमने किसी को भी, किसी मुस्लिम समाज ने यहाँ पे आके जो सहानुभूति देने आया, किसी को भी हमने टच नहीं किया, बल्कि उनकी आवाज को उठाया कि और मुस्लिम लोग जागरूक हों। लेकिन जो इस क्षेत्र के जो हम लोग को जानते हैं, वो हमारे संग मिलकर के इस परिवार के साथ खड़े होने नहीं आए कि भैया हम सहानुभूति में साथ हैं या हमारे पीठ पीछे ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख रुपया जमा कर जी हमने घर में भूजी भांग ना डीहरी पे नाच, गजब वाले भाई। सही कहा, 5 लाख रुपया जमा कर लिया था हमने देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ है वो 5 लाख रुपया? ये कमी है। अरे 5 लाख रुपया आप अपने जेब में रखिए। उत्तर प्रदेश में तो ये हाल है कि योगी आदित्यनाथ ने कम से कम नौकरी दे दी। जो सहायता हो सकती थी लगातार संगठन आकर के कर रहे। पैसा नहीं चाहिए, आप अपना पड़ोसी धर्म तो निभा सकते थे। हमने तो भारत की संस्कृति में यही देखा है कि पड़ोसी धर्म के अंदर अगर किसी का देहांत होता है तो पड़ोसी नहीं भी जानता है तो भी पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों नहीं पहुंच रही है? ये लोग क्या है, नहीं, क्या छद्म मानसिकता है? इनका तो देखो, इनका कहना सीधा ही है, ये लोग कभी अपनी मानसिकता से बाज नहीं आने वाले। नहीं इनकी कोई भाईचारा कभी हो सकता। ये इस चीज़ को कभी मानते ही नहीं है। अगर इनके अंदर भाईचारे वाली कोई बात होती तो ये मिल के आते, बात करते। महाराष्ट्र से अगर यहाँ बंदा आ गया तो वो भी तो किसी उसके लिए आया, उसे डर था? डर था उसे? नहीं था। तो वो ये क्यों नहीं आया यहाँ तक? इनका भी तो कहना है कि यहाँ तक ये क्यों नहीं पहुँचे? ये जिस फंडिंग मेरा एक सवाल, एक मुख्य सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी मस्जिद, खोड़ा की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद यही है। क्या नाम है इस मस्जिद का? नूरानी मस्जिद। ठीक है, तो नूरानी मस्जिद का जो मौलाना थे वो क्यों नहीं आए? मौलाना तो जाते हैं ना अगर उनके इलाके में कुछ होता है। 4 गली का अंतर है, आप कहिएगा तो चल के दिखा दूंगा, मात्र 4 गली का अंतर। लेकिन मौलाना साहब नहीं आए। आए हैं क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ साहब? देखो, यहाँ पर ज़्यादातर जो संगठन यहाँ पर आए हैं, उनके कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 100 से 150 नेतृत्व वाले नेता आए थे यहाँ पर। और वो अधिकांश लोग उनके संपर्क में भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिमों से बात नहीं होती है, सब संपर्क में भी हमारे। हम कह रहे हैं कि किसी एक से स्थापित करते संपर्क वो बता दे, किसी एक से भी संपर्क स्थापित करा जो डर की बात कर रहे हैं, वो ये बता दे कि हमने। आप लोग सुरक्षा दे देते। अरे हम कह तो रहे हैं, हमसे किसी से संपर्क स्थापित करते, हम निरंतर यहीं पर ही हैं, 8 दिन से यहीं पर ही हैं। किसी भी व्यक्ति से सबको जानते थे। यहाँ पर जो आए थे संगठन के लोग आए थे यहाँ पर, तो उनको सबको जानते हैं। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे 100 से 150 नेता आए यहाँ पर, और सबसे इनका संपर्क भी है। किसी हम कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 किसी संपर्क करते हैं, एक से। चलिए, अगर उधर सूर्या की माँ होंगी तो मैं उन्हीं से पूछ करके आपको बता देता हूँ। क्या पता, आजकल तो बड़ा वो भी चल रहा है कि मीडिया की बातों पे भी इन लोगों को भरोसा नहीं होता है। सूर्या की माँ से ही पूछ करके हम आपको बताते हैं कि भाई साहब कोई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है यहाँ पर। तो बड़ा ये दुख का समय है, बड़ी समस्या की बात है। लेकिन ये जो गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, माता जी है नहीं क्या यहाँ पर? अच्छा, वो सो रही हैं। अच्छा भाई साहब, आप लोग थोड़ा इधर आइएगा एक बारी, 1 मिनट बात करनी है आप लोगों से। हैं? यहाँ पर मैंने एक तस्वीर देखी कि यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान आए हुए थे आज नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पर एक भी मौलवी, एक भी मौलाना यहाँ पर आया था इस द्वार पे कि भाई साहब आस पड़ोस का कोई मुसलमान आया हो कि हम आपके साथ हैं, हमें बड़ा दुख हुआ? जो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, आना चाहिए, कोई नहीं आया। और फिर ये भी कह रहे हैं कि डर किस चीज़ का है? हम क्या विवाद कर रहे हैं? जिन्होंने को विवाद करना था तुम उसके खिलाफ एक बार अपने मुझसे शब्द नहीं बोल लो, बोलना चाहिए ना। जैसे आज तुम खुल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकले हो, तो एक बार यहाँ एकदम टोपी ओपी पहन के, एकदम अचकन वचकन पहन करके आए हुए थे। मैंने तो तस्वीरें देखी, एकदम सफेद कुर्ता, सफेद पजामा, हजारों की संख्या में मुसलमान अंदर जा रहे हैं। 2 शिफ्ट में नमाज हुई, तो आप खुद समझ जाइए कि उनकी संख्या कितनी ज्यादा होगी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई यहाँ नहीं आया। दिस इज व्हाट आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। पड़ोसी धर्म भी कुछ होता है, क्यों नहीं पहुंचा कोई पड़ोसी मुसलमान यहाँ पर? ठीक मेरे सामने सूर्या की तस्वीर रखी हुई, ठीक सूर्या के घर के सामने बैठा हूं, क्यों नहीं आया कोई मुसलमान? ये मैं जानना। बोलिए भाई साहब। क्या कह सकते हैं भाई, हम कोई आया ही नहीं तो छोड़ा, ये सामने है घर पड़ोसी का, ये सामने है बिल्कुल नाक के नाक पे, ये तक देख रहे नहीं आए सूर्य क्या हुआ। दूर, बहुत दूर की बात है। ये पड़ोस है 2 मकान छोड़ के आ तो सकते हैं। क्या हमारे आपके लिए हमदर्दी है? नहीं है। दुनिया भर से इनसे ही कमाए हैं इनने। पड़ोस में बताओ ये कितनी दूर है? कोई 1-2 कदम की रास्ता है कुल। भी नहीं आए, जब भी नहीं आए। देखो एक तरफ एक की दाया है, जेडी भाई का तो जरूर दी है उन्होंने, हमने देखा है सोशल मीडिया पे। जी भाई साहब। हमारा किसी को लेके कोई विवाद नहीं है और नाम विवाद के संकेत से बैठे, पर मानना ये है कि सभी जितने भी हमारे जानकार में, संपर्क में, या कोई भी चलते फिरते आदमी, चाहे हमारे गली के लोग, सभी को आके एक बार श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर सांत्वना तो देते यार। एक बेटा खोया है किसी माँ का,
पड़ोसी धर्म तो यही कहता है ना कि कम से कम सांत्वना तो दी ही जाती है कि माता जी मैं आपके साथ हूं। बड़ा दुख हुआ ये जान करके। इन 4 शब्दों में क्या चला जाता है इस समाज का, क्या चला जाता है? इसके लिए तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, पर ये है, पर इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एहसास हो रहा है कि हम लोग सबके बीच में रहते और सबके बीच में बैठने होने के साथ साथ भी लोग ऐसे नहीं जो हमारे बीच में बैठने उठने वाले लोग भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमारे भाई सूर्य के बीच में आकर के कुछ श्रद्धांजलि अपना अर्पण करें। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। यही तस्वीर मुझे आपको दिखानी थी। आज मस्जिद की गली भरी हुई है, सूर्या की गली खाली है। कोई मुस्लिम समाज का आदमी, जो लोग ये क्लेम कर रहे थे कि भाई साहब हमें यहाँ गाली दी जाए, गाली वाली दे रहे थे क्या? कोई मुसलमान को कोई गाली दे रहा था? 5 दिन से तो मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को तो कोई सुनाई नहीं दी। ऐसा कोई किसी से क्या रंजिश है? हमें सूर्य का न्याय के लिए चाहिए था, हमें न्याय सूर्य का मिल चुका है। बस ऐसा कोई गाली दे रहा था भाई साहब? गाली वाली तो नहीं, देखो ठीक है, मामला थोड़ा सा हमारे अंदर आक्रोश है, तो देखो कुछ भावनाओं से थोड़ा सा हुआ है, तो थोड़ा ऐसा हो गया हो, तो एक शब्द का आते तो भावनाएं मिलती तो जो गंगा जमनी तहजीब बड़े बड़े प्रवक्ता बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स पर बैठ करके गाते रहते हैं कि भैया गंगा जमनी तहजीब है, वो तहजीब देखने को तो नहीं मिली। बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम तो ये है, दैट्स माय प्रॉब्लम एंड दैट्स ऑल। पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की समस्या ये है कि तरुण की हत्या होती है तो उसके ऊपर झूठा नैरेटिव बना करके यही सारे के सारे बोलने लग जाते हैं कि तरुण भाई साहब छेड़ा करता था लड़की। आज सूर्या के साथ वही हुआ तो सूर्या को लेकर के भी इन्होंने वही बोलना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब इनसे पूछते हैं कि आप मिलने क्यों नहीं गए, तो जी हमें वहां गाली दे रहे थे। मेरे को तो नहीं दिखा आपको कहां गाली दी गई है, मेरे कैमरे में सारी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। एक बात बताइए, अब ये झुंड बनाकर लिख ले हैं नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ भी तो आ सकते हैं झुंड बनाकर। यहाँ कौन इन्हें मार रहा है, कौन गाली दे रहा है? 500 से 1000 पुलिस वाले खड़े हैं, ये हमारी और इनकी सुरक्षा के लिए तो खड़े हैं। आज से पहले क्यों नहीं आए झुंड बनाकर? ये नमाज पढ़ने के लिए तो आ गए, आज से पहले क्यों नहीं आए झुंड बनाकर? और कौन इन्हें गाली दे रहा था, कौन इन्हें मार रहा था, ये बताइए। मदरसे में ताला लगाया, तुरंत पहुंच गए वहां सारे इकट्ठे हो गए। क्यों नहीं आए मिलकर? नमाज पढ़नी हो तो 1000 की संख्या जाएगी, मदरसे में ताला लगेगा तो 500 वहां पर मौलाना मौलवी और जितने भी मुल्ला जी हैं वो सब पहुंच जाएंगे। लेकिन सूर्या की हत्या होगी तो एक भी मुसलमान उनके दरवाजे पर पहुंच करके फूल भी नहीं चढ़ाएगा, फूल भी नहीं चढ़ाएगा। ये सामने हमारे मौलाना के घर है, नमाज पढ़ने वहाँ चले गए, 7-8 दिन से यहाँ बैठने नहीं आए एक बार भी। और सामने घर है और इन्हें पता है कि हम घर जैसा मेल जोल है हमारा। ईद पे हम इनके घर जाते थे, आते भी थे, पर एक बार भी नहीं आए। इनका नाम है आंसू भाई, एक बार भी नहीं आए ये। नमाज जमनी तहजीब नमाज पढ़ने चले गए, यहाँ चले घर पे आ भी गए, यहाँ नहीं। इसी रास्ते से होके गए, इसी रास्ते से, इसी घर में से घुसे अंदर, पर यहाँ के नहीं बैठे 2 मिनट भी। अब बताइए क्या भाईचारा है इनका, क्या मानेंगे आगे के लिए हम? बताइए, आप बताइए ना, क्या मानेंगे आगे के लिए भाईचारा? वहाँ इकट्ठा होकर चले गए नमाज पढ़ने, यहाँ भी तो आ सकते थे ऐसी। नहीं आएंगे भाई साहब, नहीं आएंगे। ये हकीकत, ये तस्वीरें साफ तरीके से दिख रही हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? लगातार जो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जिस सूर्या ने इन लोगों को एक बार को अपना भाई माना हुआ था, ये सारे के सारे हजारों की संख्या में नमाज पढ़ने पहुंच गए, लेकिन मुल्ला जी, मौलाना जी, एक भी ऐसा आदमी नहीं आया इस घर की तरफ कि भाई साहब हम सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। एक भी मौलाना, हर गली में खोड़ा के हर गली में मदरसा है, हर गली में मस्जिद है, लेकिन एक भी व्यक्ति यहां आकर के सांत्वना देने नहीं पहुंचा कि भाई साहब जो हुआ गलत हुआ। ये सारी की सारी तस्वीरें मैं आपको ऑन कैमरा दिखा रहा हूं। और जब माइक लेकर के इनके पीछे भागो तो फिर वही हाल है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सर। अंधे गूंगे बहरे सब बन जाते हैं। हाँ, अंधे गूंगे सब बन जाते हैं ये। क्या हम तो भाई दुबई से आए हैं। भाई साहब मैं दुबई से आया हूं, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। मैं कुछ चुनिंदा जवाब बता देता हूँ। मैं विदेश से आया हूँ, मैं यहाँ पर था नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब थी। अरे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? ये पैटर्न है, मोडस ऑपरेंडी, सारा का सारा वो एक ही तरीके का जवाब ढूंढ करके रख लिया गया है। अब पता नहीं किसने इनको ये जवाब सिखाया और वही जवाब हर मौलाना यही बोल रहा है, हर किसी का जवाब यही है कि हम विदेश से आए हैं, बाहर से आए हैं, हम यहाँ नहीं रहते। तो यहाँ नहीं रहते तो घोड़ा में कर क्या रहे हो तुम? ये जो प्यार भरे मौलाना मौलवी घूमते हैं ना जगह जगह पर कि भाई साहब हमें बड़ा गंगा जमनी और सांप्रदायिक सौहार्द की बहुत फिक्र है, असली कट्टरपंथ इन्हीं के मन में भरा हुआ है। और अगर कट्टरपंथ नहीं होता तो यहाँ पहुंचते। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के जो हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं सूर्या के इस मामले को लेकर के, जो न्याय की मांग हम कर रहे हैं? हमारे हर टाइटल में आपको ये एक चीज नजर आएगी, जस्टिस फॉर सूर्या। हमें सूर्या के लिए न्याय चाहिए, दैट्स व्हाट वी ऑल वांट।
यह हम सब मांग रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इन सारे मामलों को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।